मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। शुभ मंगल चारधाम सेवा समिति के आयोजित सुंदरकांड में हुए शामिल। कहा, चारधाम यात्रा की सभी तैयारी सरकार ने की पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। 3 दिनों से चल रहे वैशाखी पर्व पर सद्भावना सम्मेलन में करेंगे शिरकत। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तराखंड कांग्रेस में मचे कलह को शांत करने की कोशिश। आज पीएल पुनिया वरिष्ठ नेताओं संग तालमेल बैठाने पर करेंगे बात। अनुशासन को लेकर भी देंगे सीख। और उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 108 नए संक्रमित, 1 की मौत। सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 283। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में सद्भावना सम्मेलन और राष्ट्रीय एकता शिविर में भाग लेंगे। ये आयोजन मानव उत्थान सेवा समिति आयोजित कर रही है। सीएम धामी शाम 7 बजे इस आयोजन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल होंगे, जहां उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं से मुलाकात करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां विकासनगर में बीएड संकाय के छात्र छात्रा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 6 अप्रैल से आमरण अनशन पर हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक अनशन जारी रहेगा। इसी कड़ी में डाक पत्थर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा सहित छात्रों ने अनशन किया। इस दौरान कुछ छात्र छात्राओं की तबियत खराब होने लगी, जिसकी सूचना मिलते ही विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। छात्रों ने बताया कि बीएड पाठ्यक्रम का एफिलिएशन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी बात की गई है, पर कोई सुधार नहीं हुआ है। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जो हमारी मांग थी, कॉलेज का एफिलिएशन जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि हमारा पैनल हो चुका है। और दूसरा, एफिलिएशन मिलने के बाद हमारे स्कॉलरशिप पोर्टल खोल दिया जाए, ये हमारी मांगे थी। तो विधायक जी ने आके हमारी मांगों को सुना है और उन्होंने पूरी गारंटी ली है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हमारी मांगे ये थी कि हमारे कॉलेज का जब 2020 से एफिलिएशन नहीं हुआ है, जिस वजह से समाज कल्याण ने हमारी स्कॉलरशिप को डिफेक्ट कर दिया है, तो इस बारे में आगे कार्रवाई जारी है और जल्द से जल्द पूरा आश्वासन दिया है कि पूरा कार्य किया जाएगा। ये बच्चे बहुत ही इनकी एक गंभीर समस्या उसको लेकर के बैठे हैं और वो सबका चिंता का कारण है, मेरा चिंता का कारण है। और ये जो सीनियर छात्र यहाँ पर छात्र लीडर हैं, यहाँ पर जो बीएड के जैसा मुझे बच्चों ने बताया कि पोस्ट कोविड के बाद एफिलिएशन ही नहीं आया। पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री भी ले रहे हैं, एफिलिएटेड नहीं है। उसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप फी रिफंड वगैरह का वो सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उन्होंने जो लिखा पढ़ी एफिलिएशन के लिए चीजें होनी चाहिए थी, कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वो समय रहते हुए नहीं की। आगे बढ़िए, पिरान खलियर के मोहम्मदपुर पांठा गांव में ग्रामीण लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सर्विस लाइन और अंडरपास निर्माण को लेकर लगातार उच्च अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, पर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या वरिष्ठ भाजपा नेता मनीष सैनी को बताई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे भाजपा नेता ने अधिकारियों से नाराजगी जाहिर करते हुए एनएच अधिकारियों और तहसीलदारों को मौके पर बुलाया और जल्द समाधान करने की बात कही। हमारा एनएच बन रहा है, उसी के लिए आज यहाँ सारे हमारे सक्षम अधिकारी एनएच के लिए और हमारे राजस्व की हमारे जो तहसीलदार महोदय हैं और बाकी सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इनकी समस्याओं का निराकरण करने के। पहले हमारे लिए हमारे किसान है, हम बात की बात है सारी, और हम लोग इनके साथ हैं बिल्कुल, और सारे सब कुछ का हमारा काम होगा 3 दिन का। इन्होंने हमें कहा कि 3 दिन के अंदर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। भाजपा सरकार तो हमेशा हमारा काम है सबका साथ सबका विकास। हम लोग ऐसा थोड़ा ना, ये सारे हमारे भाई है, सब भाजपा ही है। यहाँ पर किसानों की समस्या उन्होंने हमें 3 दिन के अंदर कहा, भारत सरकार के पास वो लिख के भेजेंगे और उस पर हम लोग लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम सर्विस लैंड बना के हटेंगे।
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी करार दिया और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिस वजह से वह पोस्ट कार्ड और सत्याग्रह जैसे अभियान चला रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी सदन में सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है, सिर्फ व्यर्थ की राजनीति कांग्रेस की ओर से की जा रही है। साथ ही लैंड जिहाद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो सीएम धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस व्यर्थ की राजनीति कर रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है, पोस्ट कार्ड और सत्याग्रह जैसे अभियान चला रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी सदन में सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है। पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी क्या है कि वो लोग आज चर्चा से भी दूर जा रहे हैं। एक आज हमने जो लैंड जिहाद, जो कब्जेदारी है, जो एक प्रकार से मैं कहूँ कि एक बड़ा षड्यंत्र उत्तराखंड के अंदर चल रहा था, उस पर भी वो बैकआउट हो रहे हैं, ब्लैकआउट हो रहे हैं, कह रहे हैं हम चर्चा ही नहीं करेंगे, सकारात्मक चीजों में चर्चा नहीं करते, केवल राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं। जबकि हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि हम जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो केवल और केवल उत्तराखंड राज्य के हित में ले रहे हैं, धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की सुरक्षा के लिए ले रहे हैं, उसका स्वरूप बना रहे उसके लिए ले रहे हैं। राजनीति से प्रेरित केवल वो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कनक चौक में देश के पहले सीडीएस जनरल पद्म विभूषण विपिन रावत की प्रतिमा और स्मारक स्थल का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल विपिन रावत की स्मृति को चिरस्थायी बनाए जाने के लिए प्रदेश की किसी बड़ी परियोजना का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। ये भव्य प्रतिमा और स्मारक स्थल जनरल विपिन रावत के शौर्य, अदम्य साहस और वीरता का स्मरण कराने के साथ ही युवाओं को प्रेरणा देने का काम करेगा। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास में उत्तराखंड के सैनिकों का विशिष्ट योगदान रहा है। जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के गौरव थे, उत्तराखंड की माटी के लाल थे और उनकी प्रतिमा उनके नाम से यहाँ पर होना कहीं न कहीं आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, हमारे कर्णधारों को हमेशा उनका स्मरण कराएगी कि इस माटी के लाल ने देश के लिए कितने साहस और पराक्रम हमेशा दिया और संपूर्ण जीवन भर फौज में जिस दिन से भर्ती हुए उस दिन से जीवन के अंतिम क्षण तक केवल और केवल भारत माता की सेवा करी, अपने आप को हमेशा उसमें लगाए रखा और उन्होंने अपने अनेकों संबोधनों में जिस प्रकार से देश के नौजवानों को, सेना में भर्ती होने वालों के लिए कहा था कि सेना केवल और केवल वेतन लेने का मात्र साधन नहीं है, सेना एक जज्बात है, सेना एक पराक्रम है, सेना एक संस्कार है और सेना एक जीवन राष्ट्र के लिए कैसे जिया जाता है वह भी सिखाने का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा माध्यम है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने सीमांत क्षेत्र का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद भारत तिब्बत सीमा बल परिसर मातली में अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जिला प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था तैयारियों की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मेडिकल क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो मुख्य सचिव उत्तरकाशी पहुंचे, इस दौरान उन्होंने सीमांत क्षेत्र का दौरा किया। सीमांत क्षेत्र का भ्रमण करते हुए उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं। अधिकारियों के साथ बैठक भी इस दौरान उन्होंने की। उन्होंने इस दौरान कहा कि मेडिकल क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने की अधिकारियों को जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में चुनावों के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय दिख रही हैं और प्रदेश के सभी विधानसभाओं में शीर्ष नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी काशीपुर का दौरा किया, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए काशीपुर की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर हरीश रावत गरजे।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समस्याओं का पिटारा खोलते हुए कहा कि बीरबल की खिचड़ी भी अकबर के समय में जल्दी बन जाती थी, मगर काशीपुर रेलवे फाटक का फ्लाईओवर निर्माण कछुआ गति से चल रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स भी नहीं है। काशीपुर में 8 ऐसे ज्वलंत सवाल है। ओवरब्रिज क्यों नहीं बन रहे भैया, इतनी देरी क्यों? ऐसा लग रहा है बीरबल की खिचड़ी भी अकबर के समय में इतनी देर में बन जाती होगी जितनी देर में जो है ये नहीं बन पा रहा है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है। तुमने सीतापुर आई हॉस्पिटल बंद कर। आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बद्रीनाथ पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। सचिव ने सभी केंद्रों पर यात्रा से पहले सभी आवश्यक जीवनदायिनी औषधियों, स्वास्थ्य उपकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग का निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल और निर्माणाधीन 50 बेड का हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने ट्रांजिट हॉस्टल की धीमी गति के लिए निर्माणदायी संस्था को तुरंत निर्माण को पूर्ण करने के निर्देश दिए। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बद्रीनाथ पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। सचिव ने सभी केंद्रों पर यात्रा से पहले आवश्यक जीवनदायिनी औषधि, स्वास्थ्य उपकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग का निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल और निर्माणाधीन 50 बेड का हॉस्पिटल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। मसूरी देहरादून मार्ग पर बीते दिनों बस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके परिवहन निगम की कानों में जू तक नहीं रेगी। परिवहन निगम लगातार पुरानी बसों का संचालन कर यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर राजपुर के निकट परिवहन निगम की बस एक बार फिर धोखा दे गई, जिसके चलते राजपुर के निकट बस को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया, जिससे बस में सवार यात्रियों को भारी दोपहरी में लगभग 2 घंटे दूसरी बस का इंतजार करना पड़ा। मंसूरी जा रहे थे, अभी 1.5-2 घंटे हो गए, बस खराब हुई है और हम यहाँ बैठे हैं रोड पे और इतना लेट हो जाएंगे। कह रहे हैं कि बस आ रही है, अभी तक कोई बस नहीं आई और आगे भी हमारे को रूम नहीं मिलेगा। हम लेडीज लोग हैं, कहाँ रहेंगे रात को वहाँ पे। मैं देहरादून से मसूरी जा रही थी, यहाँ 1-1.5 घंटे हो गए हम खड़े रहे हैं। जितनी धूप हो रही है, बच्चे साथ में। अब मसूरी जाएंगे, मसूरी से हमें बहुत आगे जाना है। कहाँ जाएंगे हम, कौन सा टाइम, हमारी गाड़ी तो कब की छूट गई है। यहाँ ना तो कोई ड्राइवर है, ना कोई कुछ है, सब भाग गए, हम रोड में बैठे हुए हैं। मैं अड्डे से चला था मसूरी के लिए और इसकी बेल्ट टूट गई, फाइन बेल्ट। नहीं, गाड़ी तो ठीक है, उसे पौड़ी चलती है मेरी गाड़ी, लेकिन ये है कि उसका बेल्ट टूट गई। अब ये तो अधिकारी जाने, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हम जो हैं मेरी गाड़ी में बेल्ट टूट गई, फाइन। रुख करेंगे अगली खबर का, जहां पर निदेशक उद्यान डॉक्टर रतन कुमार ने जोशीमठ प्रखंड की सेब फल पट्टी के नए सेब उद्यानों का निरीक्षण किया। सुनील, औली, मनोटी, परसारी क्षेत्र के उन्नतशील सेब बागवानों से वार्ता की। अपर निदेशक सेब काश्तकारों की समस्या से भी वो रूबरू हुए। वहीं उद्यान मालिकों ने अपर निदेशक को बुरांश पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अपर निदेशक ने उद्यानपतियों और किसानों की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सेब काश्तकारों को नए सेब बागानों के समय पर वैज्ञानिक सलाह जागरूकता शिविर का आयोजन, कटाई, छटाई, पेस्टिंग सहित दवाओं और स्प्रे आदि की व्यवस्था विभाग से समय पर कराने का भी आश्वासन दिया। तो जोशीमठ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपर निदेशक उद्यान डॉक्टर रतन कुमार ने जोशीमठ प्रखंड की सेब फल पट्टी के नए सेब उद्यानों का निरीक्षण किया। सुनील, औली, मनोटी, परसारी क्षेत्र के उन्नतशील सेब बागवानों से वार्ता की। अपर निदेशक सेब काश्तकारों की समस्या से भी वो रूबरू हुए। वहीं उद्यान मालिकों ने अपर निदेशक को बुरांश पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अपर निदेशक ने उद्यानपतियों और किसानों की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
आगे बढ़ेंगे। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लक्सर का दमकल विभाग अग्निशमन सेवा सप्ताह यानी फायर सर्विस वीक मनाने जा रहा है। दरअसल मुंबई में कई वर्षों पूर्व घटित एक बड़े अग्निकांड में दमकल विभाग के 66 फायरमैन शहीद हो गए थे, जिनकी याद में हर साल फायर सर्विस वीक मनाया जाता है। इसी के तहत कई अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विद्यालय समिति क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान और अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। हमारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक प्रत्येक वर्ष जो है ये फायर सर्विस वीक मनाया जाता है। ये जो है बॉम्बे में हमारा जो फायर सर्विस के कर्मचारी थे वो उसमें डक यार्ड में आग लगने से जो है 66 जो है फायरमैनों की उसमें मौत हो गई थी और वो शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में प्रत्येक वर्ष हम लोग ये मनाते हैं और इसी के उपलक्ष्य में जो है आज जो है 14 अप्रैल को हम लोग जो है ये मना रहे हैं फायर सर्विस वीक। इसमें विभिन्न अवेयरनेसता के कार्यक्रम हम लोग जो है रखेंगे, जिसमें स्कूल्स वगैरह मेन टारगेट होंगे हमारे और इंडस्ट्री। तो उसमें प्रत्येक दिन का अलग अलग प्रोग्राम होगा और हम इन स्थलों पे जाके अवेयरनेस के प्रोग्राम। लक्सर से बालावाली मार्ग पर स्थित कस्बे के गन्ना क्रशर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था और अग्निकांड में ग्रामीणों का लगभग लाखों का नुकसान हुआ है। तो बालावाली मार्ग पर स्थित कस्बे की गन्ना क्रशर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संजीव कुंडियर जी थे, उन्होंने सूचना दी थी कि हमारे जो है क्रशर में आग लगी है। तो इस सूचना पे हमारी एक फायर टेंडर घटनास्थल के लिए तुरंत रवाना हुई और उसमें वहाँ जो उनका मटेरियल था, गुड़ वगैरह इस टाइप की जो चीजें थी और जो छप्पर वगैरह थे उसमें आग लगी हुई थी। तो हमारी फायर यूनिट ने तुरंत एक हॉज पाइप फैला के उसको पूर्ण रूप से बुझा दिया था और उसमें उनके द्वारा बताया गया कि हमारा लगभग 10-15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन किया जाए। लोहाघाट के मीना बाजार चौराहे पर एक भीषण हादसा टल गया। दरअसल चंपावत तहसील के रजिस्ट्रार कानून को अपनी कार से हथरंगिया की ओर जा रहे थे। वे अचानक नियंत्रण खो बैठे और तेज रफ्तार कार एक दुकान से जा टकराई। गनीमत रही कि दुकान उस समय बंद थी, वरना भीषण हादसा हो सकता था। वहीं कार के एयरबैग खुलने से कानून को बाल बच गए, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना में कार और दुकान के शटर को काफी नुकसान पहुंचा है। तो लोहाघाट से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर मीना बाजार चौराहे पर एक भीषण हादसा टल गया। दरअसल चंपावत तहसील के रजिस्ट्रार कानून को अपनी कार से हथरंगिया की ओर जा रहे थे। वे अचानक नियंत्रण खो बैठे और तेज रफ्तार कार एक दुकान से जा टकराई। गनीमत रही कि दुकान उस समय बंद थी, वरना भीषण हादसा हो सकता था। वहीं कार के एयरबैग खुलने से कानून को बाल बच गए, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना में कार और दुकान के शटर को काफी नुकसान पहुंचा है। अब रुक करेंगे देहरादून का, जहां 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने टपकेश्वर महादेव मंदिर आकर प्रार्थना की है कि इस बार 4 धाम यात्रा सुखद और निर्विघ्न रूप से चले। टपकेश्वर हमारे देवादी देव हैं और उनकी कृपा से हमारी 4 धाम यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, यात्रा आसान हो, सरल हो, सभी लोगों के लिए सुगम हो और सबकी मनोकामना पूर्ण हो।
राज्य पर भी भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे और आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि अगले 10 साल उत्तराखंड के प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड की उन्नति के होंगे। भगवान से प्रार्थना की, भगवान अपनी तो चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले सीएम धामी टपकेश्वर मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना इस दौरान की। तो सीएम धामी ने इस दौरान चार धाम यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया और मंदिर पहुंचकर यात्रा निर्विघ्न रूप से चले, ये कामना उन्होंने की और प्रार्थना मंदिर में पहुंचकर उन्होंने की है। तो चार धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस बीच सीएम धामी टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और उन्होंने कामना की कि इस बार प्रदेश की चार धाम यात्रा सुखद रूप से चले, निर्विघ्न रूप से यात्रा चलने की कामना उन्होंने मंदिर में पहुंचकर की है। आगे बढ़ेंगे। विकासनगर में बीएड संकाय के छात्र छात्रा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 6 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक अनशन जारी रहेगा। इसी कड़ी में डाक पत्थर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा सहित अन्य छात्रों ने अनशन किया। इस दौरान कुछ छात्र छात्राओं की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। छात्रों ने बताया कि बीएड पाठ्यक्रम का एफिलिएशन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। हमारी मांग थी कि कॉलेज का एफिलिएशन जल्दी से जल्द हो जाए, क्योंकि हमारा पैनल हो चुका है और दूसरा एफिलिएशन मिलने के बाद हमारे स्कॉलरशिप पोर्टल खोल दिया जाए, ये हमारी मांगे थी। तो विधायक जी ने आके हमारी मांगों को सुना है और उन्होंने पूरी गारंटी ली है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हमारी मांगे ये थी कि हमारे कॉलेज का जब 2020 से एफिलिएशन नहीं हुआ है, जिस वजह से समाज कल्याण ने हमारी स्कॉलरशिप को डिफेक्ट कर दिया है, तो इस बारे में आगे कार्रवाई जारी है और जल्द से जल्द पूरा आश्वासन दिया है कि पूरा कार्य किया जाएगा। ये बच्चे बहुत ही इनकी एक गंभीर समस्या उसको लेकर के बैठे हैं और वो सबका चिंता का कारण है, मेरा चिंता का कारण है। और ये जो सीनियर छात्र यहाँ पर छात्र लीडर हैं, यहाँ पर जो बीएड के जैसा मुझे ने बताया कि पोस्ट कोविड के बाद एफिलिएशन ही नहीं आया, पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री भी ले रहे हैं, एफिलिएटेड नहीं है, उसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप फी रिफंड वगैरह का वो सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उन्होंने जो लिखा पढ़ी एफिलिएशन के लिए चीजें होनी चाहिए थी, कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वो समय रहते हुए नहीं की। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।